लोग सीखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्रीवियस क्लास फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा है कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे पहले मैंने कंडेंस फार्मूला लिया है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। तो पहले इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के बाद इसका मैं हाइब्रिडाइजेशंस निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशंस को निकालने के लिए मैं यहाँ पे रूल्स लिख दूँगा, आपको उसको ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना पड़ेगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड और CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 3 4 हो गया। यहाँ पे CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CN यानी साइनाइड और यू कैन से नाइट्राइल। तो साइनाइड नाइट्राइल का फॉर्मूला है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक कंपाउंड में कितना यहाँ पे बॉन्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को मिला 4 कार्बन, ठीक है। तो हर 4 कार्बन को मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूल्स लिख लेता हूँ। अगर 4 सिग्मा मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि सिग्मा है आपका सिंगल बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा आपको मिलता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। अगर 3 सिग्मा 1 पाई है तो आपका sp2, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 और 2 सिग्मा 2 पाई आपको मिलता है तो उसका sp यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया तो अभी कोई भी आपको हाइब्रिडाइजेशंस मिले आप इसको आसानी से कर सकोगे। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं। पहले फर्स्ट कार्बन का यहाँ पे दिख रहा है कि पहला जो कार्बन है उसके पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है वो भी सिंगल। तो जब भी सिंगल बॉन्ड आपको मिलता है तो वो हो जाता है आपका sp3, ठीक है। यहाँ पे पहला में क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड यानी 4 सिग्मा मीन्स दैट इज sp3। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, sp3। क्लियर है? आई होप इट क्लियर्स। 4 सिग्मा sp3। अब दूसरे वाले कार्बन में जाते हैं, 1 2 यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होगा। तो यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई है तो ये आपका होगा sp2। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, sp2। तो यहाँ पे sp2 आपको मिल रहा है 3 सिग्मा 1 पाई के साथ। इसके बाद जो तीसरे वाले में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। थर्ड कार्बन में 3 सिग्मा 1 पाई, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। आखिरी वाले में जाते हैं C। यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे 1 सिग्मा आता है और 2 पाई मिलता है, 1 सिग्मा 2 पाई। और यहाँ पे हम लोग कार्बन को कितना मिल रहा है, 2 सिग्मा 2 पाई। तो 2 सिग्मा 2 पाई दैट इज sp। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग निकालते हैं। आई होप इट क्लियर्स। आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई भी आपका हाइब्रिडाइजेशन दे दें तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो sp3 sp2 sp2 sp ये आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मिला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली आपको याद रखना पड़ेगा कंडेंस फार्मूला, किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड कितना है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक यहाँ पे बेंजीन का कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिया है। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C COO CH3। तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका हम पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, कितना आपको बॉन्ड मिल रहा है, उसको पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कितना हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है हर एक कार्बन में यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया। तो जो COO है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ये है आपका। तो COO ग्रुप है वो है ईस्टर ग्रुप, ठीक है। तो ईस्टर आपको याद रखना होगा COO। तो उसको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में O एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पे इस बेंजीन में। अब यहाँ पे सिग्मा काउंट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को 3 सिग्मा, यहाँ पे मेरे को 3 सिग्मा 1 पाई मिल रहा है। तो 3 सिग्मा 1 पाई होता है आपका sp2। यहाँ पे 3 सिग्मा आप दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 सिग्मा 1 पाई। तो ये आपका होगा sp2। तो सारा यहाँ पे जो बेंजीन में क्या मिल रहा है आपको, बेंजीन में जो आपको स्पेशली मिल रहा है क्या मिल रहा है, sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई आपको यहाँ पे मिल रहा है। 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई यानी ये भी है sp2।
यहाँ पे भी आपको तीसरे में भी आपको क्या मिल रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी सिग्मा जो sp2, यानी 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, sp2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे भी जो लास्ट वाले में, छठे वाले में भी sp2 ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन में 6 कार्बन में 6 में आपको sp2 यहाँ पे आपको मिल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा 1 पाई आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई है जो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई है, ये भी sp होगा। इसके बाद जो दूसरे वाले कार्बन में, इसमें भी sp होगा, 2 सिग्मा 2 पाई। इसके बाद अभी और एक कार्बन में जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई, यह sp2, यहाँ पे sp2, और लास्ट वाला जो बचा हुआ है आपका Sc, यहाँ पे चारों में सिंगल बॉन्ड है, चारों में सिंगल बॉन्ड होने से क्या होगा, दैट इज़ sp3। तो इस तरह से आपको यहाँ पे sp3 यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे sp2 6, sp2 sp3 यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा और सही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इट क्लियर, बिकॉज किस तरह से हम लोग ने यहाँ पे लिया है उसको आपको घर में खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल रहा है टोटल, आप अगर आपको यहाँ पे पाई आपको ढूंढने बोलेगा तो कितना पाई यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 पाई। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, 6 पाई आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बेंजीन में 3 है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 6 पाई आपको यहाँ पे टोटल मिल रहा है। तो ये आपका बेंजीन में एलिफैटिक मैंने कर दिया, एरोमेटिक में भी यहाँ पे सीखा। तो इस तरह से आप जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं।